अल्लाह का हम पर बड़ा करम हुआ कि उसने इंतहाई इज्जतदार इंसान बनाकर इस दुनिया में पैदा फरमाया। फिर अल्लाह का एक और बड़ा करम हम पर यह हुआ कि उसने सिर्फ हमें इंसान नहीं बल्कि मुसलमान घरानों में पैदा फरमाया। हमें दुनिया की तमाम नेमतें मिल जाती और अगर हम इस्लाम की नेमत से महरूम रहते तो इस एक नेमत के सामने दुनिया की तमाम नेमतें हीच और बेकार ठहरती। लाखों और करोड़ों दुरूद और सलाम हो तमाम ही नबियों पर, खासकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, ये बात हम बखूबी जानते हैं और मैंने खुतबात जुमा के ज़रिए और बहुत से मुख्तलिफ हवालों से इस बात का बारहा तज़किरा किया कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। इस्लाम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है। दुनिया के दीगर मज़ाहिब में, दुनिया के दीगर रिलीजियंस में और इस्लाम में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं वो किसी ख़ास वर्शिप या किसी ख़ास रिचुअल्स या किसी ख़ास रसूम और रिवाज या किसी ख़ास इबादत ही की तरफ उसकी रहनुमाई करते हैं। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती यह है कि वो इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक उसकी ज़िंदगी के तमाम मामलात को एड्रेस करता है। अगर आप इस्लाम की तालीमात को ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे, इस्लाम की तालीमात को अगर आप ऊपर से देखना चाहेंगे कि आखिर इस्लाम क्या है, तो 3-4 चीज़ों के मजमूए का नाम इस्लाम है। एक इस्लाम यह है कि इस्लाम इस दुनिया के बुनियादी सवालात का जवाब देता है। इंसान कौन है, दुनिया क्या है, इस दुनिया में इंसान की हैसियत क्या है, इस दुनिया का, इस कायनात का बनाने वाला कौन है, जिंदगी गुजारने का क्या तरीका हो सकता है। कुल मिलाकर ये जो सवालात हैं जो हमेशा से इंसान के जहन में आते रहे, अकायद के जरिए इस्लाम ने इन तमाम सवालों का जवाब दिया। ये इस्लाम की जड़ें और रूट्स हैं जिसको हम अकीदा कहते हैं, जिसमें खुदा की तारीफ, खुदा कौन है, इंसानों का बनाने वाला क्या है, उसकी सिफात क्या है, फिर इस दुनिया की हकीकत क्या है, मरने के बाद एक और दुनिया आने वाली है, उस दुनिया में इस दुनिया का हिसाब होगा। ये हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारे अकायद हैं, ये इस्लाम की जड़ है। ये इस्लाम का एक मेजर पोर्शन है जिसको आपको देखेंगे कि कुरान के अंदर जब आप उठाकर देखेंगे तो इन अकायद के ऊपर बहुत तफसील से अल्लाह ने बहस की है, जिसको हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं, अकीदा कहते हैं, जिसके 3 बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। खुदा के बारे में जिसे हम तौहीद कहते हैं, मरने के बाद की जिंदगी के बारे में जिसे हम आखिरत कहते हैं, और इस दुनिया में इंसानों को रास्ता बताने के लिए जो रसूल आए उसको हम रिसालत कहते हैं। ये एक इस्लाम का मेजर पोर्शन है जिसे हम अकायद कहते हैं। इस्लाम का दूसरा जो मेजर पोर्शन है वो खुदा और बंदे का जो ताल्लुक है, उस पूरे ताल्लुक को डिफाइन किया गया जिसे हम इबादत कहते हैं। नमाज का निज़ाम, रोजे का निज़ाम, ज़कात का निज़ाम, हज का निज़ाम, ये पूरा इबादत का सिस्टम है जिसको आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली बताया और कुरान के अंदर आप उसके पूरे गाइडलाइंस देखते हैं। ये गोया खुदा, बंदे को खुदा के साथ जोड़ना है। इस बंदे के अंदर जो मौजूद खुदा की फूकी हुई रूह है, उस रूह का ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ना है। ये इस्लाम का दूसरा मेजर डिस्कोर्स है, दूसरा बड़ा पोर्शन है। पहला तो अकायद, बुनियादी तालीमात, बिलीफ सिस्टम, दूसरा इबादत और वर्शिप, तीसरा इंसान और इंसान के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इंसान और इंसान के साथ जो ताल्लुक है, इस्लाम ने इसको बड़ी हद तक डिफाइन किया है। इंसान अपने आप में अकेला पैदा नहीं हुआ, बल्कि जहां वो पैदा हुआ, वो जिस घर में पैदा हुआ, वो माँ बाप के क्या हुकूक हैं, वो भाई बहनों के क्या हुकूक हैं, वो रिश्तेदारों के क्या हुकूक हैं। आप देखेंगे कि इस्लाम ने तफसील के साथ इसको डिफाइन किया है। फिर इससे आगे बढ़कर जो इंसान एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, मार्केट में जो बिजनेस करते हैं,
इस्लाम ने इस पूरे माशी निजाम, इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन किया कि सूद का हराम और कारोबारी तरीके, फिर इसके साथ जिस समाज के अंदर मैं और आप रहते हैं उस समाज के बाज़ाब्ता तफसील से हुकूक बताए। तो गोया जो मैंने बात कही कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है। फिर इसके बाद चौथा जो मेजर डिस्कोर्स है इस्लाम का, वो एक इंसान के अखलाकियात हैं कि इन खुदा के साथ जो ताल्लुक है और बंदों के साथ जो ताल्लुक है, ये किस तरह एक इंसान बेहतरीन तरीके से रख सकता है, इसका पूरा तरबियती निज़ाम, पूरे अखलाकी औसाफ के ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, ट्रुथफुलनेस होना, खियानत करने वाला ना होना, रहम दिल रहना, शफकत वाला रहना, लोगों की मदद और इस्तिआनत करने वाला होना, एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी करने वाला होना, ये पूरा अखलाकी औसाफ की एक पूरी तालीम है। तो गोया अगर मैं मेजर बताऊं तो इस्लाम इन चारों चीजों से बहस करता है। एक तरफ इसका बिलीफ सिस्टम है, दूसरी तरफ खुदा और बंदे का ताल्लुक है, तीसरी तरफ इंसान और इंसान का ताल्लुक है, और चौथी तरफ एक इंसान के पूरे अखलाकियात को इस्लाम ने बयान किया है। बदकिस्मती से मुसलमानों का हाल ये है कि इन चार पोर्शंस में से अगर कोई 10th क्लास का बच्चा ये बोले कि मैं मैथ्स और साइंस ही पढ़ूंगा, मुझे इंग्लिश से कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर मैथ्स और साइंस में से 100 नंबर भी आ जाए और इंग्लिश में वो फेल हो जाए तो उसका पूरा 10th क्लास का रिजल्ट फेल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से मुसलमानों के अंदर ये शऊर कहां से आ गया नहीं मालूम। मुसलमानों ने सिर्फ इबादत के एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया और समझ लिया कि मैं नमाज पढ़ लूंगा, रोजा रख लूंगा, इबादत कर लूंगा और खुदा के यहां मैं कामयाब हो जाऊंगा। ये जो तीसरा सब्जेक्ट है इंसान और इंसान के साथ ताल्लुकात वाला, इसकी धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप देखिए, एक आदमी है जो बड़ी सी दाढ़ी रखता है, बड़ी सी टोपी पहनता है, और उसके पड़ोसी उसके साथ नाराज हैं। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल से पूछा गया, दो औरतों के बारे में पूछा गया। एक खातून है जो फराइज पढ़ती है, सुन्नतें पढ़ती है, नवाफिल पढ़ती है, उसकी इबादत की बड़ी लिस्ट है, लेकिन उसका पड़ोसी उससे नाराज है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो जहन्नम में जाएगी। अरे, नमाज पढ़ने वाली, इबादत करने वाली, ये कैसे अल्लाह के रसूल ने फतवा दे दिया कि वो जहन्नुम में जाएगी। एक और खातून के बारे में पूछा गया कि वो बहुत ज्यादा इबादत गुजार नहीं है, फराइज की हद तक अपना काम मुकम्मल कर लेती है, अपने हुकूक अदा कर लेती है, लेकिन उसका पड़ोसी उससे बहुत ज्यादा खुश है। आपने कहा कि वो जन्नत में है। तो गोया इस्लाम का ये जो तसव्वुर है कि इस्लाम सिर्फ इबादत के मजमूए तक, मस्जिद की चार दीवारी तक नहीं है, बल्कि इस्लाम मेरे और आपके जिंदगी के जो इंसानों के साथ मामलात हैं उसको बहुत सीरियसली देखता है। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल एक महफिल में बैठे हुए हैं, अगर कोई सऊदी अरब या अरब में जाके है तो उनको मालूम है वल्लाह का क्या मतलब है, यानी कसम आदमी कहता है। आपने कहा वल्लाह, कसम अल्लाह की वो मोमिन नहीं है, सारे सहाबा परेशान। फिर दूसरी बार कहा वल्लाह, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, सहाबा और परेशान हो गए कि किसके बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। फिर कहा कि वल्लाह, कसम खुदा की वो मोमिन नहीं है। सब हैरान हो गए कि 3-3 मरतबा खुदा की कसम खाकर अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो मोमिन नहीं है। कौन बदनसीब है वो। मेरा और आपका ख्याल होता तो क्या होता, वो जिसके बारे में हम कहते हैं कि जो कुर्ता पैजामा नहीं पहनता, या जिसका लिबास ऐसा नहीं है, जिसका ड्रेस कोड नहीं है। आपने कहा कि वो जिससे उसका पड़ोसी नाराज है और उसके शर से महफूज नहीं है, वो मोमिन नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि आज इस वक्त हमारे समाज के अंदर इन पड़ोसियों के हवाले से, इस तालीमात के हवाले से, सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि इंसान के एक दूसरे के जो मामलात हैं, इस हवाले से कितनी ज्यादा कोताही और कमजोरी है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने इसको इस्लाम के सब्जेक्ट से बाहर कर दिया। हमने इस्लाम को दीन और दुनिया में डिफाइन कर दिया। हम समझते हैं कि दीनदारी अलग चीज का नाम है, दुनियादारी अलग चीज का नाम है, जबकि अल्लाह के रसूल ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिन झगड़ों के फैसले होंगे
उसमें पहला मर्डर केस होगा। अल्लाह के पास जो पेश होगा कि वो आदमी जिसने एक दूसरे का खून किया, ये पहला होगा। दूसरा जो केस अल्लाह सॉल्व करेगा कल क़यामत के दिन, वो पड़ोसियों की लड़ाइयां हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के नजदीक पड़ोसियों की लड़ाइयों की कितनी ज्यादा अहमियत है, और हमारा मामला समाज के अंदर हमारे पड़ोसियों के साथ क्या है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम अगर कुछ खाना बनाते हो, आप अंदाजा लगाइए, इस वक्त मेरे पास 30 से 35 अहादीस हैं, खुद मुझे हैरानी हुई। अल्लाह के रसूल ने तो एक बार कहा कि हजरत जिब्राइल मेरे पास पड़ोसियों के बारे में इतनी बातें लेकर आते रहे, हर बार मुझे पड़ोसियों के बारे में बताते रहे, यहां तक कि मुझे गुमान होने लगा कि कहीं पड़ोसियों को भी बेटों की तरह विरासत में हक न दे दिया जाए इस्लाम के अंदर। इतनी ज्यादा अहमियत। फिर आपने कहा कि वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स ईमान का दावा नहीं कर सकता जो पेट भर कर खाना तो खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल ने यहां तक कहा कि अगर तुम्हें कुछ अपना घर बेचना है या कोई मामलात करना है तो सबसे पहले अपने पड़ोसियों को तरजीह दो कि क्या वो तुम्हारी जमीन खरीदेगा। बल्कि यहां तक कहा कि अगर तुम्हारी कोई जमीन की डीलिंग हो रही है तो उस वक्त तक ठहर जाओ जब तक कि तुम्हारा पड़ोसी वहां तक ना आए। ये लेवल के हुकूक उनके दिए गए। आज आप जरा समाज में नजर दौड़ा कर देखिए, आपको दो किस्म के रवैये मिलते हैं पड़ोसियों के हवाले से। एक रवैया तो पूरा झगड़ालू किस्म का, तुम मेरे घर के सामने गाड़ी क्यों रखे, मेरी कार की पार्किंग तुम्हारे घर के सामने क्यों है, तुम्हारे घर का कचरा मेरे सामने क्यों डाले। इस किस्म के झगड़े आपको समाज में आम नजर आते हैं। दूसरे किस्म के पड़ोसी वो हैं जो अलूफ, उनको कोई वास्ता नहीं कि उनके बाजू के घर में क्या चल रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि पड़ोसियों का तुम पर हक है। आप हक का मतलब समझते हैं क्या है? राइट। मांगने की चीज नहीं होती हक, हक दिया जाता है। जिस तरह बिजनेस के अंदर किसी का शेयर है तो वो मांगने नहीं आता, जब प्रॉफिट आएगा तो तुम्हें देना है, वो हक है। बिल्कुल उसी तरह पड़ोसियों का आपके ऊपर हक है। अलूफ बनकर, समाज से कटकर अपने पड़ोसियों के साथ आप बुरा भी नहीं करें, मैं अच्छा भी नहीं करता, ये रवैया मुसलमानों का रवैया नहीं है। इस्लाम इस रवैये की मजम्मत करता है। आज आपको समाज में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे, घर से निकलते हैं तो नाक की सीट से रोड से चलते हैं और वही नाक की सीट से अपने घर में आ जाते हैं। जबकि एक ज़ईफ हदीस के अंदर आता है कि पड़ोसी का जो डेफिनेशन किया गया कि सीधे उल्टे आगे बाएं 40 घर तक वो तुम्हारा पड़ोस है। अगर मैं 40 घर ना भी कहूं तो हमारे मोहल्लों का जो स्ट्रक्चर है उसमें कम से कम मैं जिस गली में रहता हूं उस पूरी गली में जो सब मिलके हम एक सड़क इस्तेमाल करते हैं, सीधे हाथ वाले घर और उल्टे हाथ वाले घर, ये सब आपके पड़ोस में दाखिल हैं। कम से कम वो एक गली के लोग आपके पड़ोस हैं और उन तमाम के आपके ऊपर हुकूक हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 3 किस्म के पड़ोसी हैं। कहीं लोगों को अंदेशा ना हो कि सिर्फ पड़ोसियों की बात सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आपने कहा कि 3 किस्म के पड़ोसी हैं। सबसे पहले वो पड़ोसी जो तुम्हारे रिश्तेदार भी हो और मुसलमान भी हो, इनके तुम पर 3 हक हैं। वो पड़ोस भी है, वो मुस्लिम भी है, वो तुम्हारा रिश्तेदार भी है, 3 हक हैं। फिर आपने कहा कि दूसरा वो जो मुस्लिम भी है और तुम्हारा पड़ोसी भी है, उसका भी तुम पर हक है। फिर तीसरा कहा कि सिर्फ वो तुम्हारा पड़ोसी हो, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सुरेश और नरेश है, वो उसकी किरानम दुकान है, उससे इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। फिर भी कहा कि उस पड़ोसी का तुम पर हक है। मजहब की बुनियाद पर अखलाक को इस्लाम डिफाइन नहीं करता, इंसानियत की बुनियाद पर अखलाक को इस्लाम डिफाइन करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप ये पूरे इरशादात पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बल्कि यहां तक अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम सालन बनाओ, कोशिश करो कि जब तुम्हारे पास दावत हो
तो उसकी खुशबू बाजू के घरों में न जाए, मगर ये कि तुम कुछ उनको भेज दो, यानी वो घर में पकने वाली बिरयानी की सूंघ जो उनको पहुंचती है वो भी उन्हें तकलीफ न दे, अगर तुम कुछ थोड़ा सा सालन और शोरबा उन्हें भेज दो। बल्कि अल्लाह के रसूल ने खवातीन को यहां तक कहा कि बेहतर यह है कि जब तुम सालन बनाओ तो पानी ज्यादा मिला दो, ताकि कुछ शोरबा तुम अपनी पड़ोसियों को दे दो। इस किस्म के आप अहादीस निकाल कर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम ने पड़ोसियों की कितनी ज्यादा ताकीद की है और मेरा और आपका रवैया क्या है। हाल ही में गुज़िश्ता बरस दिल्ली में एक वाक़या हुआ, फिर भी करीमनगर हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर आप बड़े शहरों में चले जाएंगे, एक एक अपार्टमेंट के अंदर 50-50 मंजिल, ऊपर के फ्लोर वाले को नहीं मालूम कि नीचे के फ्लोर में कौन रहते हैं। एक शख्स, उसकी 4 बेटियां थी। गुज़िश्ता बरस का वाक़या है कि जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, वो भी थोड़ा सा रिजर्व टाइप का था, बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। घर के अंदर मसाइल शुरू हो गए। 4 बेटियां हैं, वो घर से निकलता, अपने कामकाज करता, वापस आ जाता और थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी था। और इसकी जो 4 बेटियां थी वो थोड़ा सा फिजिकली भी डिस्टर्ब थे, किसी किस्म की माजूरी का वो शिकार थे। तो किसी के साथ उस पूरे अपार्टमेंट के अंदर 10-20 मकानात हैं, किसी के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। अचानक उस घर से एक बदबू सी आने लगती है। लोग 1 दिन 2 दिन 1 महीने तक बर्दाश्त करते हैं, बड़ी सड़ान किस्म की बो आती है। तो फिर वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं कि कुछ दिनों से इस बिल्डिंग के अंदर, खासकर इस अपार्टमेंट के अंदर बहुत सी बो आ रही है। जब पुलिस ताला तोड़कर देखती है तो 5 नाशें उस घर में पड़ी हुई हैं। पोस्टमार्टम के बाद मालूम होता है कि बर्दाश्त के बाहर होकर उसने अपनी 4 बेटियों का कत्ल करके खुद फांसी पर चढ़ गया। जब उन पड़ोसियों से पूछा गया, उस बिल्डिंग के लोगों से, तो उन बिल्डिंग के लोगों के अंदर हल्का सा गिल्ट था, एक किस्म की पशेमानी थी। काश हम उससे मिल लेते, उसकी कोई मदद कर लेते। शायद बेचारा वो परेशान था, उसकी बीवी के इंतकाल के बाद से वो अकेला महसूस कर रहा था। बड़े शहरों के अंदर तो पड़ोसियों के बहुत खतरनाक हालात हैं। कम से कम हमारे पास तो सलाम दुआ होती जाती है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े ताकीदन इरशादात किए हैं पड़ोसियों के हवाले से। दोस्तों और साथियों, मैं 1 घंटा सिर्फ पड़ोसियों की अहमियत पर बात कर सकता हूं। अल्लाह के रसूल की तालीमात की रोशनी में आपने जो फरमाया, वो पूरी अहादीस, तकरीबन 35 से 40 अहादीस आपको एक के बाद दीगरे मिलेंगे, जिससे आपको एहसास होगा कि कितनी सख्त वईदें आई है पड़ोसियों के मुताल्लिक कि अगर हम उनका काम नहीं करेंगे। तो पहला रवैया पड़ोसियों के मुताल्लिक, जो पहले किस्म के पड़ोसी हैं, जो आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं, उनको आज ही तौबा करनी चाहिए। उनको आज ही अपने इस रवैये से दूरी अख्तियार करनी चाहिए। पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं किया जाता, पड़ोसियों के साथ तो रिश्तेदारी की तरह रहा जाता है। या आज वादा करके उठें, क्या झगड़े, नल का झगड़ा, हवा का झगड़ा, रोशनी का झगड़ा, मेरी दीवार पे तुम कीला क्यों मारे, तुम्हारी दीवार पे मैं कीला, इसके अलावा और क्या झगड़ा हो सकता है। इस तमाम किस्म के झगड़ों को हमारे समाज से हमें पाक करना है, वरना आप अल्लाह के रसूल की हदीस की रोशनी में मोमिन नहीं हो सकते, इसलिए कि आपका पड़ोसी आपके शर से महफूज नहीं है। आप तहिया कर ले, वादा कर ले कि मेरे जरिए से मेरे पड़ोसियों को कुछ तकलीफ नहीं होगी। ये पहले किस्म के पड़ोसी हमारे समाज के अंदर मौजूद हैं, और हम सब मिलकर वादा करें कि अगर हमारी गली के अंदर कोई 2-3 पड़ोसी आपस में नाराज हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी इस नाराजगी को हम दूर करें, उनकी परेशानियों का कोई ना कोई हल हम निकालें। इसलिए कि पड़ोसी इस्लामी मोहल्ला, मुसलमानों का मोहल्ला, किसी किस्म की पड़ोसियों को तकलीफ देने वाला मोहल्ला नहीं हो सकता। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने हमारे अकीदे का वास्ता देकर कहा, अगर तुम अल्लाह पर और आखिरत पर भरोसा करते हो तो पड़ोसियों के साथ नेक सुलूक करो। आपके, मेरे, खुदा के और आखिरत के ईमान का वास्ता देकर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर भरोसा रखते हो तो पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करो। तो पहले किस्म के पड़ोसियों का सल्यूशन ये है
कि अगर मेरे जरिए से मेरे पड़ोसी नाराज है तो आज जाकर मैं उनसे माफी मांगू। छोटा सा बच्चे बॉल खेले, कोई आईना टूट गया, कोई घर गिर गया, उसके बाद से पड़ोसियों की बातें बंद हैं। किसी के कोई कबूतर इधर आ गए, किसी का कोई झाड़ उधर निकल गया, किसी का कोई कचरा इधर निकल गया, सिर्फ इन्हीं बातों पर पड़ोसियों के अंदर साल से झगड़े हैं। ये मुस्लिम मोहल्लों की कैफियत है। तो आज के दिन हम यहां से वादा करके जाएं कि मेरे जरिए से, आपके जरिए से एक पैसा भी हम पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे कि ना हम तकलीफ देंगे, ना हमारे मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर ऐसे कोई 2-3 पड़ोसी भी नहीं रहेंगे जो अपने आपस में लड़ते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह के रसूल ने हम पर ये जो जिम्मेदारी डाली है, ईमान का तकाजा बताया है, ईमान का डिमांड बताया है, अगर तुम मोमिन हो तो इस तरह काम ना करो। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे गली के अंदर भी पड़ोसियों के झगड़े खराब हो जाएं। ये तो पहला केस है। दूसरा केस जिसके अंदर मैं भी, आप भी और मुसलमानों की पूरी अक्सरियत मौजूद है कि हम किसी को तकलीफ नहीं भी देते तो उनके साथ हमारा कोई बड़ा रिलेशन और ताल्लुक नहीं है। साल से मेरा घर है और मेरे घर के 5 घर बाद किसका घर है मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल ने यहां तक कहा कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कर्ज मांगे तो दे दो, ये उसका हक है। इतनी ज्यादा ताकीद, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी पड़ोसी के हवाले से। तो दूसरा किस्म का जो रवैया है मेरा और आपका कि हम 20 साल से उस कॉलोनी में घर लेके रखते हैं, 20 साल से बचपन से घर में हैं, लेकिन उस गली के उस पार जो मेरा भाई 10वें घर में है वो परेशान है, पैसों की कमी की वजह से अपने घर को चला नहीं पा रहा है, परेशानी में है। उस गली के पूरे लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी परेशानी को वो दूर करें। अगर कोई मसले में, मजबूरी में वो आ गया तो उन तमाम का हक है। इसके लिए हमें आज से अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ना शुरू करना चाहिए। आइए हम सब इस मस्जिद के मुसल्ली यहां से अहद लेकर उठें कि आने वाला जो इतवार है, 2 दिन के बाद हम अपने गली के पूरे लोगों को कम से कम एक छोटा लड्डू लेकर जाकर अपनी बीवी के साथ जाएंगे। मैं मेरे गली के 20 लोगों को एक, अगर आप लड्डू खरीदना चाहें मार्केट से 20 रुपए का होता है, बड़ी मुश्किल से 400-500 रुपए का खर्चा है। साथ में अपने बच्चे का हाथ पकड़ें, 10-15 मिनट इस इतवार को निकालें, सुबह 11 बजे आप खटखटाएं, सलाम दुआ करें, उनकी कैफियत जानें और कहे कि भाई तुम्हारा हक मुझ पर है। अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो और उस तकलीफ को दूर करना मेरे बस में है तो मैं जरूर तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। ये छोटा सा तोहफा है, मेरी तरफ से तोहफा है। एक चीज मैं आज तुम्हारे लिए लाया हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम बकरियों का खुर, कौन देते जी बकरियों का खुर? अल्लाह के रसूल ने कहा कि बकरियों का खुर भी अगर तोहफा देना है तो उससे तुम शर्मना नहीं, पड़ोसियों को तोहफा दे दो। तो हम कम से कम 400-500 रुपए आप सब अपने आप से वादा करें कि आने वाले इतवार को जब हमारी छुट्टी होगी, हम कोई अपनी जॉब पे नहीं जाएंगे, तो 11-12 बजे हम कोशिश करेंगे कि कुछ लड्डुओं के पैकेट बना लें या जो भी तोहफा आपसे हो सके आप हो। आप घर में कुछ गुलाबी जामुन बना लें और 4-4 की पैकेट बनाएं या कोई और तरीका आपका हो सकता है। आप 11-12 बजे अपनी बेगम को साथ ले जाइए या अपने बच्चों को साथ ले जाइए, या कम से कम आप चलकर उन गली के पूरे घरों को आप तकसीम करके आइए। ये कोई मामूली नेकी नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इसको ईमान का तकाजा बताया है। और ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए कि आज खुतबे में मैंने तो कह दिया इतवार को सब पूरे कारखाने गड्ढे के अंदर लड्डू बटे हैं, नहीं, बल्कि ये रवैया हर महीना जारी रहना चाहिए। इस्लामी मोहल्ला, अल्लाह के रसूल की तालीमात से मुनव्वर मोहल्ला, उस मोहल्ले के अंदर पड़ोसियों में बाज़ाब्ता मोहब्बत होती है, उस मोहल्ले के अंदर पड़ोसियों के दरमियान कोई तकलीफ नहीं होती। इसके बड़े हुकूक, बड़े राइट्स, बड़े जिम्मेदारियां अल्लाह के रसूल ने बताए हैं। इस चीज को मुझे और आपको समझना है। जिस तरह इस्लाम के अंदर इबादत का मुकाम है, उसी तरह इस्लाम के अंदर मामलात का मुकाम है। जैसा मैंने कहा था
कि अगर कोई 10वीं जमात का बच्चा ये कहे कि मुझे मैथ्स तो बहुत अच्छा आता है, मैं मैथ्स में 100 में से 100 ला लूंगा, लेकिन साइंस से मुझे नफरत है, मैं साइंस अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं मैथ्स में पास हो जाऊं और साइंस में फेल हो जाऊं, तो मेरा पूरा 10वीं का इम्तिहान फेल हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह मैं इबादत की हद तक तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे मामलात, इंसानों के साथ मेरे ताल्लुकात अगर कमजोर हैं तो खुदा के नजदीक मैं भी पकड़ा जाऊंगा। ये इस्लाम के तसव्वुर को मेरे और आपके जहनों में बिठाना है। फिर पड़ोसी सिर्फ मोहल्ले के पड़ोसियों को नहीं कहते। इस्लाम की खूबसूरती देखिए कि इस्लाम ने पहलू के साथी के भी हुकूक बताए। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वो वर्क प्लेस पर आपके जितने लोग जिनके साथ डेली आप उठते बैठते हैं वो भी आपकी पड़ोस में शामिल है। वो 15-20 लोग जो आपके साथ एम्प्लॉई है उस कंपनी में, वो भी आपके पड़ोसी में शामिल है। या फिर कहीं पे आपकी दुकान या ठेला लगा हुआ है, उस दुकान या ठेले से लगे हुए जितनी दुकानें हैं वो भी आपके पड़ोसी हैं, उनके भी आपके ऊपर हक है। आप ऐसा कोई कचरा रास्ते में नहीं डाल सकते जिसकी वजह से उनको परेशानी हो। बल्कि इस्लाम की तालीमात के नतीजे में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे वाक़यात हमें नजर आते हैं कि एक आदमी का बहुत ज्यादा दिन भर का गिराक हो गया और एक आदमी खरीदने आया तो वो कहता है कि भाई उस दुकान को चले जाओ, उस बेचारे के पास सुबह से गिराक नहीं है, उसके घर में बच्चे हैं, वो बच्चे भी पलना चाहिए। ये तालीमात इस्लाम की है। तो सिर्फ पड़ोसी मोहल्ले के पड़ोसी नहीं होते, बल्कि आप जहां जॉब करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, वो भी आपके पड़ोस में शामिल है और उनके साथ भी हुस्न सलूक करना है। या फिर मस्जिद में आकर आप जब बैठते हैं, आप जिनके साथ डेली नमाज पढ़ते हैं, जिनके साथ डेली वक्त शेयर करते हैं, वो भी आपके हमसाया है, उनके भी आपके ऊपर हुकूक है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप तालिबे इल्म हैं, स्कूल और कॉलेज जाते हैं, तो आपकी बेंच पर जो बैठता है वो भी आपका पड़ोसी है। आपके जो क्लास फेलोस हैं, आपके जो क्लासमेट हैं, वो भी आपका पड़ोसी है और उनके साथ भी आपका हुस्न सलूक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल की तालीमात है। आप सफर करते हैं, जर्नी में जाते हैं, तो वो जर्नी में वो बस में जितने लोग हैं, इस्लाम ने उनके भी आपके ऊपर हुकूक रखे हैं। अगर कोई बुजुर्ग आ जाए तो आपको उठ के उनको जगह देना है, कोई खातून आ जाए तो आपको उठ के जगह देना है। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम इंसान को अखलाक के ऊंचे मर्तबे पर देखना चाहता है, ऊंचे मर्तबे और दर्जे पर देखना चाहता है। इस किस्म के अखलाक और तालीमात मेरे और आपके होंगे तो फिर आप देखेंगे कि लोग कारखाने गड्ढे को, हुसैनीपुरा को कहेंगे कि चलता फिरता इस्लाम आपको देखना है। अगर पड़ोसियों के साथ एक दूसरे के ताल्लुकात देखना है तो करीमनगर के लोग कहें कि जाएं और कारखाना गड्ढा देखें। आपको मालूम है आज कारखाने गड्ढे की तारीफ क्या है? अगर कहीं पे आप कहते हैं कि हुसैनीपुरा आप खानपुरे के हैं तो लोग कहते हैं ये तो गांजा बिकने का एरिया है, ये तो नशावर जगह बिकने की चीज है। ये मेरा और आपका मोहल्ला इस किस्म के बदनामियों के अंदर मुलव्विस है, जबकि मेरे और आपके मोहल्ले की तारीफ अल्लाह के रसूल के अहकामात के नतीजे में होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि लोग कहें कि आपस में एक दूसरे की मोहब्बत देखना चाहते हो तो जाओ हुसैनीपुरा में देख लो। अगर तुम किसी एक के साथ बदतमीजी करोगे तो पूरे गली वाले उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये हमारी तारीफ होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि लोग कहें कि इस मोहल्ले के अंदर किसी की गरीब लड़की है या किसी को बीमारी आ जाती है या कोई किसी तकलीफ में होता है तो जाओ हुसैनीपुरा के अंदर देखो कि लोग बाहर बाद में खैरात करते हैं, सबसे पहले उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे और आपके मोहल्ले की तारीफ होना चाहिए। ये मेरे और आपके मोहल्ले का डेफिनेशन होना चाहिए कि मेरे और आपके अखलाक इज्तिमाई तौर पर भी, इनफरादी तौर पर भी अल्लाह के रसूल की तालीमात का नमूना बन जाए। आइए अल्लाह से दुआ करें और अहद करें कि आज के बाद से हम अपनी पड़ोसियों की इज्जत करेंगे, आज के बाद से हम अपनी पड़ोसियों की मदद करेंगे, आज के बाद से हम पड़ोसियों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे कि पड़ोसियों को तकलीफ भी न दें और उनके साथ हमारा ताल्लुक जुड़ जाए। अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।